शरीर का दुख है, मन का दुख है, धन का दुख है, परिवार का दुख है, सारे टाइप के दुख है। दुख घेर लेते हैं। देहदारी को दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जिसको भी देह मिली है उसको पनिशमेंट साथ में मिली है कि इस देह के दुख भोगने हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान से काटता है। जो मूर्ख होता है वो रो रो के काटता है, शिकायत कर कर के काटता है। लेकिन ज्ञानी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, हे परमात्मा, वो पावनता से काटता है। इसी प्रकार मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति को जागृत नहीं होती, ना उसे महापुरुषों का संग ही प्राप्त होता है। मुक्ति की इच्छा भी हो गई सपोज अंदर में, लेकिन महापुरुषों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है। संसार में सच्चा सतगुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। संसार में झूठ ही झूठ चलता है, सब जगह झूठ चलता है। कामनी, कंचन और कीर्ति में सब फंसे हुए हैं। कामनी मीन्स ऑपोजिट सेक्स, कंचन मीन्स सोना और कीर्ति मीन्स अपनी महिमा कराना। तो सारे लोग इन्हीं तीनों में फंसे हुए हैं। लेकिन सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। जिसको ऐसा गुरु मिला जो देता ही रहता है और कुछ लेता नहीं है, देता 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 ही रहता है, ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। तो बहुत मुश्किल से ऐसा सतगुरु मिलता है, ऐसी साध संगत मिलती है जहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी है। इस साध संगत में केवल प्योरिटी का वासा है। इसमें मायापति ब्रह्म खुद उपदेश करने आते हैं। रोज सवेरे मायापति ब्रह्म खुद हमको उपदेश करने आते हैं, सत्य का उपदेश। इसमें कोई जीव प्रेजेंट नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा है। जब आप यहाँ बैठते हो तो आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हो और सतगुरु निराकार स्वामी यहाँ प्रकट होते हैं आपको सत्य का उपदेश करने के लिए। तो बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म भी मिल गया, लेकिन साध संगत की कृपा मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो ये तीनों ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा और साध पुरुषों का संग, तीनों इकट्ठे मिल जाए तो सोचो आप भव से पार हो गए। तो सोचो आप निराकार से मिलकर एक हो गए। आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी क्योंकि आपको तीनों प्राप्त हो गए। किसी को एक मिलता है, किसी को दो मिलते हैं, लेकिन जिसको तीनों प्राप्त हो गए उसका बेड़ा पार हो गया। तो फिर अगला श्लोक है, किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। तीनों मिल भी गए लेकिन फिर भी भटकता रहता है, तो वो मूर्ख है कि सब कुछ मिलने के बाद भी अपने अंदर की ज्योत नहीं जलाई। एक भिक्षु गौतम बुद्ध से कहते हैं, मैं जाके ये ज्ञान फैलाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अपने बुझे हुए दीपक से दूसरे का दीपक कैसे जलाएगा? आराम से बैठकर अपना दीपक जलाओ, अपना ईश्वर को ध्याओ, अपने हृदय में ज्योत जलाओ, आत्म ज्योत जलाओ। तो किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर बहुत मुश्किल से
राउंड लगा लगा के इस मनुष्य जन्म को पाकर